बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एएनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेक्युलर ट्रेंड ज्ञात करने के लिए हमारे पास 4 विधियां हैं: फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज, मूविंग एवरेज एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें से हम मूविंग एवरेज मेथड के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज भी इसी के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि मूविंग एवरेज जब हम निकालते हैं तो हमें एक पीरियड, जिसे हम बिज़नेस साइकिल कहते हैं, जो वर्षों में संख्या होती है, जैसे 3 साल, 5 साल, 8 साल, उसके आधार पे हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने विषम वर्षों में यानी 5 वर्ष के मूविंग एवरेज की ट्रेंड हमने ज्ञात की थी। आज के वीडियो में हम यानी प्रश्न में आपको सम वर्षों दिए गए हों और उसके आधार पर आपको उपनीति यानी ट्रेंड को ज्ञात करना हो तो उसकी क्या कार्यविधि होगी, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो देन व्हेन टाइम पीरियड इज़ इवन नंबर, सम मूल्य हों, 4 वर्ष के हों, चाहे 6 वर्ष के हों, चाहे 8 वर्ष के हों, तो आपको जैसा प्रश्न में कहा गया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 4 वर्ष के दिए गए हों तो हमारे पास जो भी समंक श्रेणी यानी टाइम सीरीज़ के आधार पे जो हमें समंक दिए गए हैं उनके हम जैसे 4 वर्षों के दिए गए हैं तो पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले प्रथम 4 वर्षों का हम मूविंग टोटल निकालेंगे और उसके बाद हम उन मूविंग टोटल को दूसरे और तीसरे वर्ष के मध्य में रखेंगे। ये यहाँ पर अंतर आपको बहुत ध्यान रखना है। तो हम जो निकालेंगे उस मूविंग का टोटल, उसको हम दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष इसके बाद निकालेंगे तो उसको तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के मध्य में रख देंगे। इनको हम सेंटर 2 पॉइंट मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। अब कई पुस्तकों में अलग अलग आपको इसमें विधियां दी गई हैं। कई दफ़ा इन मूविंग जो हमने टोटल निकाले हैं इनके हम पेयर ज्ञात करते हैं। उन पेयर में डबल अवधि का, यानी जैसे 4 ईयर्स के हैं तो हम 8 वर्ष का भाग दे देते हैं तो उसके बाद हमारे मूविंग एवरेज निकल जाते हैं। एक तरीका ये भी है कि हमने जो मूविंग टोटल किया है उसके सेंटर 2 पॉइंट मूविंग एवरेज निकाल देंगे और उनको उसी जगह रख के फिर उसके बाद उसका एवरेज निकाल के तीसरे वर्ष के सामने रख देंगे और उसके बाद वाले को चौथे वर्ष के बाद के सामने रख देंगे। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि जो सारे हमने एवरेज निकालने हैं वो पूरे नहीं हो जाते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल की सहायता से हम इसको देखते हैं कि इन्होंने कहा कैलकुलेट 4 ईयर पीरियड मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 10 साल के आंकड़े दिए गए हैं और डाटा का वैल्यू भी दिया गया है। हम इसको लिख देंगे टाइम पीरियड सबसे पहले, उसके बाद डाटा वैल्यू 9, 14, 17, 12, 10, 14, 19, 15, 10 एंड 16। 4 ईयरली मूविंग टोटल है तो सबसे पहले हम 9, 14, 17 और 12 ये 4 वर्ष के जो डाटा हैं उनको हम जोड़ लेंगे और 4 ईयरली मूविंग टोटल दूसरे और तीसरे वर्ष के सामने लिख देंगे। इट कम्स 52। फिर पहले वाले वर्ष को छोड़ देंगे और 14, 17, 12 और 10 को लेंगे, इसका टोटल 53 आएगा। हम इसको तीसरे और चौथे वर्ष के मध्य में रख देंगे और इस प्रकार से आगे भी यह प्रक्रिया हम पूरी कर लेंगे। अब हमने जो ये 4 ईयरली मूविंग टोटल निकाले हैं हम इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो चूँकि ये जो मूविंग एवरेज हमने लिए हैं ये 4 वर्षों के हैं तो 52 में हम 4 का भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज इट कम्स 13। पहले के लिए 53 के लिए ये 13.25 आएगा और आगे के लिए ये 53 का ये 13.25। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला जो कि दूसरे और तीसरे वर्ष के मध्य हमने रखा है ये 13 है। तो अब क्या करना है आपको, इसके आगे वाला मतलब ये वाला मूल्य और इससे आगे वाला जो मूल्य है इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे और उसको हम तीसरे वर्ष के सामने रख देंगे। तो 13 प्लस 13.25 इन दोनों को जोड़ा, इट कम्स 13.125। इसको हम तीसरे वर्ष के मध्य रख देंगे।
उसके बाद वाला जो वैल्यू पहले वाले को छोड़ देना है, 13.25 और 13.25 इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको चौथे वर्ष के सामने रख देंगे। इसी प्रकार से आगे 13.25 और 13.75 इन दोनों को जोड़ेंगे तो इट कम 27 में 2 का भाग देंगे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, तो 13.5 आएगा। इसी प्रकार से 13.75 और 14.5 को जोड़ के हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इट कम्स 14.125, और आगे वाले के लिए जो हम इसी प्रकार से प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इसमें 2 विधियां हैं, दोनों विधियों से आप प्रश्न के जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। इस वाली विधि में हमने जो सेंटर हमने 2 पॉइंट निकाले थे, सेंटर का मतलब कि 2 वर्षों के बीच का मूल्य। तो जैसे पहले वाले में हमने निकाला था दूसरे और तीसरे के मध्य निकाला, उसको उसके सामने रख दिया, फिर उसके बाद तीसरे और चौथे के लिए निकाला। ये हमने सेंटर 2 पॉइंट मूविंग एवरेज निकाले थे और उनका फिर हमने एवरेज निकाल लिया। तो शुरू के आप देख रहे हैं कि जो 2 वर्ष हैं, 3 वर्ष तीसरे वर्ष में हमने सामने रखा था, 2 वर्ष शुरू में खाली रहेंगे और 2 वर्ष लास्ट में खाली रहेंगे। इस प्रकार से हम जब सम वर्षों में हमें अवधि दी गई हो, जैसे 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, तो उसमें इस प्रक्रिया के तहत हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। धन्यवाद।